रामकृष्ण एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सादगी से जी थी। उनका बेटा विशाल एक इंजीनियर था और शहर में बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन जीवन की व्यस्तता ने उन्हें दूर कर दिया था। रामकृष्ण गांव में अकेले रहते थे। उनका सबसे प्रिय साथी था एक पुराना रेडियो, जो उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदा था। वही रेडियो हर सुबह समाचार, भजन और पुराने गीतों की मधुरता से उनके दिन की शुरुआत करता था। एक दिन रामकृष्ण ने बेटे विशाल को फोन किया। बेटा, वो रेडियो अब ठीक से नहीं चलता। कभी आवाज आती है, कभी बंद हो जाता है। तुझसे मिलना भी हो जाएगा और शायद रेडियो भी ठीक करवा ले। विशाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पापा, आप आज भी उसी पुराने रेडियो को लेकर परेशान हैं। अब जमाना बदल गया है, मैं नया म्यूजिक सिस्टम भेज दूंगा। रामकृष्ण धीमे स्वर में बोले, नया सिस्टम नहीं चाहिए बेटा, वो रेडियो मेरी यादों का हिस्सा है। पर कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद डाकिये ने एक बड़ा पार्सल लाकर दिया। उसमें नया म्यूजिक सिस्टम था। रामकृष्ण ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया, पर वो मुस्कान खाली थी। उन्होंने उसे खोला भी नहीं। पुराना रेडियो वैसे ही अलमारी के ऊपर पड़ा रहा। समय बीतता गया। रामकृष्ण की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के लोगों ने विशाल को खबर दी। विशाल तुरंत गांव आया। पिता बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर हो चुके थे, पर आंखों में वही अपनापन था। विशाल ने झुककर कहा, पापा, माफ कीजिएगा, आपको अकेला छोड़ दिया। अब मैं यहीं रहूंगा। रामकृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता था तू आएगा, लेकिन एक बार उस रेडियो को ठीक करवा देना। उसे सुनते हुए तुझे याद करता था। विशाल की आंखें भर आईं। उसने उसी दिन रेडियो को लेकर शहर के पुराने मैकेनिक के पास भेजा। कुछ दिनों बाद वह ठीक होकर लौटा। विशाल ने उसे पिता के सिरहाने रखा। रेडियो पर पुराना गीत बजा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली, जैसे उन्हें शांति मिल गई हो। कुछ दिनों बाद रामकृष्ण इस दुनिया से विदा हो गए। विशाल ने पिता की अलमारी को खोलकर एक डायरी पाई। उसमें लिखा था, विशाल बहुत व्यस्त है, पर मुझे उस पर गर्व है। रेडियो की हर धुन में उसकी बचपन की हंसी सुनता हूं। मुझे इस रेडियो से नहीं, उस प्यार से जुड़ाव है जो उसमें बसी यादों में है। पुरानी चीजों में सिर्फ मशीन नहीं होती, वो भावनाएं होती है, यादें होती है। माता पिता के लिए वो चीजें कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि उनके साथ उनका समय जुड़ा होता है। कभी कभी हमें उन भावनाओं की कद्र करनी चाहिए जो हमारी नजर में छोटी होती है, लेकिन उनके लिए पूरी दुनिया।